51 महत्वपूर्ण बड़ी भविष्यवाणियाँ जो इस वक्री शनि से जुड़ी हुई हैं, जिनका जो समय है वो 15 नवंबर 2024 तक रहेगा और 29 जून से शनि ग्रह वक्री हो चुके हैं। अब ये क्या प्रभाव डालेंगे आपके और हमारे जीवन के ऊपर 21 पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के दृष्टिकोण से, वो जानकारी आज मैं आपको दूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण फल रहेगा जो अभी आज आपको प्राप्त होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि शनि आपके यहाँ 6th हाउस में बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, बुध के शनि मित्र भी हैं। शनि ग्रहों को छठे भाव में शनि को बल भी मिलता है, अपने घर के अंदर बैठे हैं, अपने कारक स्थान में बैठे हैं और वो भी बुद्धि उन्नति को लेकर के बैठे हैं। बट 5th हाउस के लिए तो अच्छे नहीं है, बट 6th हाउस के लिए फिर भी कंपैरेटिवली बेटर रहेंगे। अब इस छठे भाव के अंदर शनि ग्रह का बैठना, इसके काफ़ी महत्वपूर्ण मायने होते हैं। तो शुरुआत करते हैं और सबसे जो पहला हमारा पॉइंट रहेगा वो ये है कि आपको विशेष रूप से एक तो वक्री शनि में शत्रु जो भय है उसका तनाव यहाँ पर बनेगा। मैं पेन रख लेता हूँ, लिखता भी रहूँगा साथ साथ में पॉइंट, कहीं फिर बाद में माइंड से स्लिप ना हो जाए। तो पहला पॉइंट तो यही कहता है कि शत्रु के दृष्टिकोण से आपको यहाँ पर भय रहेगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि रोग की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही हैं। कोई क्रॉनिक डिजीज़ अगर ऑलरेडी चल रहा है तो ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आप पर कर्जा बढ़ सकता है, कर्जे का ध्यान रखिएगा। कोई नया कर्जा लेने से बचें। अगस्त सितंबर में और अक्टूबर के पहले 15 दिनों में या पूरे मतलब अक्टूबर में पूरे 3 महीने थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 4 नंबर ये कहता है कि आपको कोई चोरी का, कोई दुर्घटना का, ऐसी संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं। 5वां पॉइंट ये कहता है कि आपको विशेष रूप से टांगों में चोट लग सकती है 5वें पॉइंट में, इसलिए ध्यान रखिएगा। 6ठा पॉइंट ये कहता है कि आपको कोई विशेष रूप से आपके हाथों से कोई पाप कर्म ना हो जाए, कोई बुरा कर्म ना हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने कर्मों पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। 7वां पॉइंट ये कहता है कि कोई अपयश की स्थिति बन सकती है, इसलिए ऐसे लोगों से सतर्क रहना कि जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 8वां पॉइंट, एक ये चीज़ आपके लिए ज़रूर 8वें पॉइंट में नज़र आ रही है कि ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बोला कि शत्रु भय रहेगा, बट 8वां पॉइंट ये कहता है कि आपके लिए आप कितना ही शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, पर अंततः आपको विजय हासिल हो जाएगी, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। 9वां पॉइंट ये कहता है आपके लिए, जो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, कि आपके साथ कोई विश्वासघात हो सकता है, इसलिए आपको बच के रहना होगा, बहुत ब्लाइंड फेथ करके नहीं चलना। 10वां पॉइंट ये कहता है कि आपको अपने मामा से और अपनी मामी से, इनसे दिक्कत हो सकती है। और 11वें पॉइंट में आपको दिक्कत हो सकती है मौसी से, या अगर आपकी कोई सौतेली माता है तो उनसे भी दिक्कत हो सकती है। 12 नंबर का पॉइंट आपके लिए ये कहता है कि आपको नाभि से संबंधित कष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं नीचे क्या देखता हूँ, बेसिकली मैं नीचे लिख रहा हूँ साथ साथ में पॉइंट, कहीं ध्यान से ना उतर जाए। अब 13 नंबर की बात करते हैं। वो ये कहता है 30 नंबर कि आपको ये छाती से नीचे का पार्ट जो होता है, या पेट से और पेट से नीचे का जो बॉडी पार्ट है, इसमें आपको परेशानी 30 नंबर के पॉइंट में आती हुई नज़र आ रही है। 40 नंबर का पॉइंट ये कहता है आपके लिए कि यहाँ पर शनि कितनी ही विषम परिस्थितियाँ आपके लिए बनाए, बट आपको कष्ट से निकालेगा। 15 नंबर का पॉइंट ये इस घर से आपको थोड़ा कष्ट बढ़ेगा। एक ये कि जिनको मृत्युतुल्य कष्ट चल रहा है उनके लिए 3 महीने काफ़ी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भारी भी हो सकते हैं। 16 नंबर का पॉइंट ये कहता है आपके लिए कि आपको आता हुआ पैसा रुक सकता है, क्योंकि नीच दृष्टि का प्रभाव आपके गुप्त धन के घर में रहेगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। 17 नंबर का पॉइंट है जो है वो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा कि आपको यहाँ पर, अगर आप पुरातत्व विभाग में हो तो आपके लिए ग्रह स्थिति पॉजिटिव बनेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। 19 नंबर पर आपकी जो 18 और 19 नंबर पर पुरातत्व और साथ में आपकी रिसर्च, ये सब आपकी पूरी हो जाएंगी। 20 नंबर ये कहता है आपके लिए, और बहुत महत्वपूर्ण कहता है, कि आपको थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। इस 20 नंबर में आपको बहुत हेल्दी डाइट लेनी होगी, ये मैं आपसे कहूँगा। 21 नंबर पर मैं आपसे बोलूँगा कि आपको जो
नॉनवेज खाना होता है वो नहीं खाना, यानी कि मांसाहारी आपको छोड़ना है। 22 नंबर आपके लिए ये कहता है कि आपको विशेष रूप से अपने से बड़े जो लोग आयु में हैं, आपके ताऊ हैं, चाचा हैं, ऐसे लोगों से आपको ध्यान रखना होगा, छोटों से भी और बड़ों से भी, दोनों से। 23 नंबर पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा और बहुत ध्यान के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर मस्तिष्क से रिलेटेड परेशानी आपके चिंता का कारण बनेगी, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि मेष राशि पर है। आपको 24 नंबर पे कहूँगा कि सर दर्द की शिकायत बराबर बनी रहेगी। आपको ये कहना चाहूँगा 25 नंबर पे कि अगर आपको परेशानी चल रही है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना होगा। 26 नंबर पर आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप अग्नि तत्व प्रधान कार्य कर रहे हैं, अग्नि से जुड़े हुए किसी रूप में काम कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा। 27 नंबर पर आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको विशेष ध्यान रख करके चलना पड़ेगा जिनके यहाँ पर बहुत हैवी मशीनरी लगी हुई हैं, या जिनके कारखाने चल रहे हैं, जिनके यहाँ लेबर वर्क बहुत कम काम कर रही है, तो 27 नंबर पर उन लोगों को ध्यान रखना होगा। 28 नंबर पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो अपने घुटनों का और अपने टखनों का, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। 29 नंबर की अब आपसे बात करते हैं और वो है आपके खर्चों से जुड़ी हुई। आपका व्यय ज़्यादा होगा, 29 नंबर ये कहता है, आपके अनायास खर्चे ज़्यादा होंगे, ये 29 नंबर कहता है। 30 नंबर ये कहता है कि आपको आँखों में पीड़ा हो सकती है, आंखों से संबंधित कष्ट आपके लिए बन रहे हैं। 31 नंबर ये कहता है कि आपके ऊपर कोई दंड भी लग सकता है। 32 नंबर ये कहता है कि आपको स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से हानि उठानी पड़ सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। 33 नंबर ये कहता है कि आप के फिजूल खर्ची तो खैर होनी ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 34 नंबर में आपको भारी स्थानों से, दूर के स्थानों से, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ से बहुत दूर स्थानों पर यात्रा वगैरह करने से बचना चाहिए। 35 नंबर ये कहता है कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। 36 नंबर ये कहता है कि आपको कोई अपना खास व्यक्ति धोखा दे सकता है। 37 नंबर ये कहता है कि आपके ऊपर कोई राजकीय संकट आ सकता है, इस संकट को आपको पहचानना होगा और अगर पहले से कोई चल रहा है तो दिक्कत आ सकती है। 38 नंबर आपको ये भी कहता है कि आपको थोड़ा सा शरीर के अंदर कमर से संबंधित विकार भी तनाव करेंगे। 39 नंबर आपके लिए बड़ा महत्व रखने वाला है, जो कि आपके 3rd हाउस से जुड़ा हुआ है, यानी कि आपको छोटे भाई बहनों से कष्ट हो सकता है। 40 नंबर ये कहता है आपको अपने नौकर चाकरों से सतर्क रहना होगा। 41 नंबर ये कहता है आपके लिए कि आपको अपने साहस का दुरुपयोग नहीं करना। 42 नंबर ये कहता है कि आपको सेना पुलिस के अंदर अगर आप हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना है। 43 नंबर आपके लिए ये कहता है कि आपको रेल यात्राओं से, लंबी यात्राओं से बचना चाहिए। उसके बाद 44 नंबर ये कहता है कि आपको शरीर के दाहिने हिस्से में पूरी राइट साइड के अंदर आपको दिक्कत आ सकती है। 45 नंबर ये कहता है कि आप को यहाँ पर चाचा से, मामा से दिक्कत हो सकती है। 46 नंबर ये कहता है कि अगर आपको दमे से संबंधित प्रॉब्लम चल रही है तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, आपको थायराइड चल रहा है, आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। 47 नंबर ये कहता है कि अगर आपको कुछ भी सांस लेने से दिक्कत तकलीफ आती है तो आप ज़रूर तुरंत डॉक्टरी इलाज लीजिएगा। 48 नंबर ये कहता है कि शनि के हाथ जोड़िए और शनि की पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शनि चालीसा पढ़िए। 49 नंबर ये कहता है कि आपको हाई रिस्क अभी नहीं लेना। 50 नंबर ये कहता है कि आपको एक अच्छे सलाहकार की ज़रूरत है, एक अच्छे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपके साथ एक प्रॉपर कंधे से कंधा मिला के चले, आपको ताकत और हिम्मत दे। 51 नंबर ये कहता है कि आपको अपने खास घनिष्ठ मित्र के इससे तो विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। तो दोस्तों ये है आपकी प्रेडिक्शन। आप भी कुंडली बनवाने दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। सावन का महीना अभी 22 जुलाई से शुरू हो रहा है रुद्राभिषेक के लिए, और अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हैं। आप अपनी गृह शांति भी करा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी।
अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हूँगा। नमस्कार।